सेकंड सबसे ऊंची चोटी आती है कामेट, ठीक है। की घाटी से सिसु घाटी के बीच में 46 किलोमीटर नाग टिब्बा उत्तराखंड में कहते हैं। उसके बाद में कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को हमने कल की वीडियो में देखा कि हमने उसे 5 खंडों में बांटा था, जिनमें पहला खंड आया था हमारा कश्मीर हिमालय, जिसे हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वो नहीं देखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। अन्यथा 5 मिनट के अंदर एक बार कल की वीडियो का रिविजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था हिमालय को 5 खंडों में बांटा गया था नदियों के हिसाब से, प्राकृतिक तौर पर, ठीक है। बचपन से पढ़ते आए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब इसे हम 5 खंडों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय, जो पहला भाग है कश्मीर हिमालय जिसे कहते हैं, ठीक है। एक काम करेगा, आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम फटाफट यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड हिमालय की ओर। तो देखिए, हम पहले कल की वीडियो में देख चुके हैं कश्मीर हिमालय, जिसके अंदर आपका 2 क्षेत्र आते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें मैप से पढ़ना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक चीज़ को ज्योग्राफी के अंदर सब चीज़ मैप में पढ़नी चाहिए। तो ये पूरा आपका कश्मीर हिमालय हमने मैप में पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर 2 क्षेत्र आता है आपका, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। इसके अंदर पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी आती है आपकी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, 4 श्रेणी आती है। डिटेल से पढ़ने के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ रिपीट करा रहा हूँ। काराकोरम श्रेणी में हमने 4 महत्वपूर्ण चोटें देखी थी। एक तो K2 जो कि सबसे ऊंची है काराकोरम श्रेणी की, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है। दूसरी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, 77-88 मीटर इसकी हो जाएगी। इसके अंदर 5 ग्लेशियर है। सबसे पहले आती है आपकी नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी के अंदर आपको देखने को मिलता है सियाचिन ग्लेशियर, जिसे सफेद पानी भी कहते हैं, ठीक है, नुब्रा घाटी के अंदर। फिर आती है आपकी श्रृंगार घाटी। श्रृंगार घाटी के अंदर 2 ग्लेशियर है, बियाफो और बाल्टोरो, दोनों ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी हुंजा घाटी। हुंजा घाटी के अंदर भी 2 ग्लेशियर है, बटूरा और हिस्पर। तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आती है आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी, जिसके अंदर महत्वपूर्ण दर्रा है खारदुल्ला दर्रा, ठीक है। लेह लद्दाख वाला ये क्षेत्र है। लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण दर्रा है खारदुल्ला दर्रा, और यहीं पर आपको अमरनाथ देखने को मिलता है। ये आपकी लद्दाख श्रेणी कंप्लीट है। फिर आती है आपकी जास्कर श्रेणी, जिसके अंदर महत्वपूर्ण दर्रा था फोटोला दर्रा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपको बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के अंदर महत्वपूर्ण दर्रा आपका जोजिला दर्रा, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है श्रीनगर। आपके पीर पंजाल श्रेणी का जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो आपका बनिहाल दर्रा है, ठीक है। यहीं से NH44 गुजरता है, पीर पंजाल श्रेणी। और बृहद हिमालय के मध्य आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कश्मीरी घाटी। कश्मीरी घाटी के अंदर ही आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। यहीं पर आपको वैष्णो देवी में देखने को मिलता है। कोणधारी वृक्ष होते हैं यहाँ पर, जिन्हें कहते हैं गुलमर्ग व सोनमर्ग। 2 मीठे पानी की झीलें हैं, डल झील व वुलर झील, और यहीं से श्रीनगर के पास से ही झेलम नदी निकलती है। उसी के विसर्पी मार्ग है आपकी वुलर झील, ठीक है। दोनों मीठे पानी की झील है। इधर हमने देखी 2 खारे पानी की झीलें, तोसो मोरर झील, पेंगोंग तोसो झील, जो कि दोनों खारे पानी की झील है। यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य जो क्षेत्र आता है लद्दाख का क्षेत्र, वहाँ पर एक सबसे ठंडा मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल जिसे कहते हैं, और भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास यहीं पर स्थित है। तो ये कुल मिला के कल का जो कश्मीर हिमालय का हमने रिपीट कर लिया है 5 मिनट के अंदर अंदर। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपका हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आज जो हम देख रहे हैं वो है आपका हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। कौन सा देख रहे हैं? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। सबसे पहले जिस भी क्षेत्र को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी मैप में स्थिति हमें ज्ञात होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखना कश्मीरी हिमालय, ठीक है। ये जो हमने क्षेत्र देखा ये कश्मीरी हिमालय हो गया। अब हम देख रहे हैं हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड, कश्मीरी व उत्तराखंड हिमालय। इस क्षेत्र के अंदर 2 नदी तंत्रों का क्षेत्र है ये। एक तो आपका सिंधु नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। उसमें भी हमने देखा था जिसमें सिंधु आपकी झेलम है और चिनाब हो गई। अब वहीं पर हिमाचल प्रदेश में जो आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, उनमें जो सहायक नदी है आपकी, एक तो है रावी, एक व्यास और एक सतलज, ठीक है। ये 3 नदी तो आपकी सिंधु नदी तंत्र की हो जाती है इस क्षेत्र के अंदर बहने वाली। एक आपका गंगा नदी तंत्र इसके अंदर बहता है, जिसमें आपकी यमुना है, घाघरा है और गोमती है। तो ये 3 नदी, यमुना, गोमती और घाघरा, ये 3 नदी उत्तराखंड के अंदर बहती है। कुल मिला के 2 नदी तंत्रों का ये क्षेत्र है,
सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नदी के तंत्र के जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब वहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल मैं रफली बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ तंत्र हैं। ठीक है, एक आपका सिंधु नदी तंत्र, इसकी कौन कौन सी सहायक है? तो यह है आपकी व्यास, रावी और सतलुज। ठीक है, 3 नदी इसकी हो गई। और दूसरी आपकी गंगा नदी तंत्र की, इसकी कौन कौन सी सहायक है इसमें? एक तो आपकी यमुना, गोमती और घाघरा। ठीक है, तो ये कुछ नदियों के बारे में थी, जाना जरूरी था कि हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि इस क्षेत्र से बहती हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और महत्वपूर्ण जो हमारा हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय है उसकी महत्वपूर्ण बातों को, चोटियों को, पर्वतमालाओं को, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों को देखते हैं मैप के अंदर। अब इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं इस क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को, ताकि सारी डिटेल हम इन मैप के अंदर ही भर सके, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में किया। तो देखिए अब हम जो देख रहे हैं आपका सेकंड पार्ट हिमालय का, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप सभी को पता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय हम देख रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र आपका ये होता है हिमाचल और ये आपका उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिमाचल और ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो आपका हिमाचल उत्तराखंड हिमालय है इसके अंदर हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। मुख्य तौर पर आप बचपन से पढ़ते हैं जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चोटी जो पर्वत श्रेणी आती है वो आपकी 3 आती हैं, बृहद हिमालय, लघु व मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम इन तीनों पर्वत श्रेणियों को मैप के अंदर दर्शाएंगे कि वो किस तरह से हैं, इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले जो वो है आपकी बृहद हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय को हम दर्शाते हैं यहाँ पर। आगे तक है लेकिन हम इसे बस थोड़ा सा दर्शा देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके बाद में दूसरी आती है आपकी लघु व मध्य हिमालय। ठीक है, ये होगी आपकी लघु व मध्य हिमालय। और अंतिम जो तीसरी आती है आपकी वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आप समझ गए, ये है आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें बृहद हिमालय। ठीक है, ये आपकी हो गई मध्य हिमालय, जिसे आप लघु हिमालय भी कहते हैं। और ये आपकी हो गई शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी आप लगा लीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको अंदर से बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो और एक और इसके अंदर आपको थोड़ी सी ऐड करनी है यहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी, जो कि हमने उसमें देखी थी लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, कश्मीर वाले इलाके में। ये आपकी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय। इसके अंदर आपकी 3 मुख्य पर्वत श्रेणी आती है हिमालय की। बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरी आपकी मध्य व लघु
हिमालय पर्वत श्रेणी, और तीसरी आती है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखते हैं सबसे पहले वृहद हिमालय के अंदर जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा है, उसे हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपका मध्य व शिवालिक हिमालय। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मध्य हिमालय। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके अंदर पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थान है। कि स्थान आपको ध्यान में रखने हैं विद स्टेट और कौन सी पर्वत श्रेणी में आते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। इसीलिए मैंने ये पर्वत श्रेणियाँ बनाई है ताकि आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है डलहौजी। अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, डलहौजी। ठीक है, ये आपके सबसे पहला मध्य हिमालय में महत्वपूर्ण स्थान आता है पर्यटन की दृष्टि से। उसके बाद में दो स्थान जो आप शुरू से सुनते हैं, कुल्लू व मनाली। तो यहाँ पर आ जाता है आपका मनाली, फिर यहाँ है आपका जस्ट के पास कुल्लू। ठीक है, चौथा स्थान आ जाता है आपका यहाँ पर शिमला। अब देखिए प्रश्न किस तरह से बनेगा। शिमला कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये कौन है, कौन सा क्षेत्र है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिमला हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी में? वृहद में, मध्य में, शिवालिक में, पीर पंजाल में? तो वृहद हिमालय में। कुल्लू मनाली कहाँ पर है? मध्य हिमालय में। डलहौजी मध्य हिमालय में। शिमला मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में अब हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। फिर यहाँ आपका एक स्थान आता है मसूरी। ठीक है, मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर। उसके बाद में आ जाता है आपका रानीखेत, रानीखेत। और फिर आ जाता है आपका नैनीताल। ठीक है, याद हो गए। सबसे पहले तो मध्य हिमालय के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थान है, डलहौजी, कुल्लू मनाली, शिमला। फिर उत्तराखंड में आ जाओ, उत्तराखंड में मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर मसूरी, रानीखेत और नैनीताल स्थित है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका मध्य हिमालय इसे हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी और उत्तराखंड में कहते हैं नाग टिब्बा। ये अगर अलग से नहीं पढ़ो तो ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गई, इसे ही कहते हैं मध्य हिमालय को। लिख लो, आप जब नोट्स बनाओगे वहाँ पर इसको लिख लीजिए। जैसे ये आपकी जिस हाइलाइटर का प्रयोग कीजिए आप, जैसे इसे आपने येलो से दर्शा दिया, इसे पिंक से दर्शा दीजिए और पेन से लिख दीजिए इसी के अंदर मध्य हिमालय के अंदर ही नाग टिब्बा, और इधर लिख दीजिए धौलाधर, और यहाँ बीच में लिख दीजिए मध्य हिमालय, और दोनों को एरो से दिखा दीजिए कि हाँ भाई मध्य हिमालय को ही उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर पर्वत श्रेणी कहते हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताई दी है, नाग टिब्बा धौलाधर मध्य हिमालय को ही कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा शिवालिक हिमालय की ओर। शिवालिक हिमालय के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है आपके हरिद्वार। यहीं पर देखने को मिलता है आपको हरिद्वार। ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है हरिद्वार के पास ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्थान बताए हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है देहरादून, जस्ट यहीं पर आपके जो शिवालिक हिमालय उत्तराखंड में, यहाँ पर बहुत सारी दून स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी आपकी देहरादून है। इसी के पास आपको कोटा दून भी देखने को मिलेगी और हरी के दून भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कोक के दून भी देखने को मिलती है, जिनमें सबसे बड़ी आती है आपकी महत्वपूर्ण देहरादून। तो आपको ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर दून स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिनमें सबसे बड़ी है देहरादून। इसके अलावा कोटा दून भी पाई जाती है, हरी दून भी पाई जाती है। ठीक है, हरी के दून भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये कुछ स्थलाकृतियाँ पाई जाती है यहाँ पर दून, जिन्हें दून कहते हैं, जो कि देहरादून है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अब तक क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो मध्य हिमालय के अंदर जो पर्यटन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से पूछने के स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, पर्यटन के लायक स्थान है, तो वो है आपका डलहौजी,
कुल्लू मनाली शिमला, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, ये आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब इन्हीं स्थानों को आप लिखते नैनीताल, मसूरी, कुल्लू मनाली, और फिर उनके आगे लिखते राज्यों के नाम, और फिर उनके आगे लिखते कौन सी पर्वत श्रेणी में है। अब लिखने की झंझट खत्म, डायरेक्ट मैप में देखो, डायरेक्ट देखते ही सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ भाई, मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस पर्वत श्रेणी में? मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सी पर्वत श्रेणी में? शिवालिक पर्वत श्रेणी में। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? शिवालिक के पास। रानीखेत नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस में? मध्य हिमालय में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हो गए। बृहद हिमालय के अंदर भी उत्तराखंड में बहुत सारे स्थान है। अब उससे पहले हम देख लेते हैं आपके कुछ दर्रे जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 3 दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं, ठीक है? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा। सबसे पहले आता है आपका रोहतांग दर्रा, जो कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रा आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये क्या करता है? रोहतांग दर्रा आपके मनाली को, किसको? मनाली को, इसको थोड़ा ऐसा बना लो, मनाली को लेह लद्दाख क्षेत्र है यहाँ पर। इस पीर पंजाल श्रेणी को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ये जो क्षेत्र आपका आता है लेह लद्दाख वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? लेह लद्दाख। ठीक है, तो जो आपका रोहतांग दर्रा है वो मनाली को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। अब इसे अलग से लिखते रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा यह मनाली को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। इस तरह से थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते। अब या फिर इसे डायरेक्ट मैप में देख लीजिए कि ये दर्रा हो गया। दर्रा होता है 2 पहाड़ों के बीच के जो स्थान हो, जो मार्ग होता है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैप की सहायता से ऑटोमेटिक दिख गया, ये रहा दर्रा रोहतांग कहाँ पर है? हिमाचल में है। किस किस को जोड़ रहा है? मनाली को लद्दाख से जोड़ने का काम कर रहा है आपका रोहतांग दर्रा। तो दर्रे पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण दर्रे, स्थान, पर्वत श्रेणियों के क्रम, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई सी भी परीक्षा हो, आपके एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, आरएएस हो, सेकंड ग्रेड हो, सीईटी हो, सीटेट हो, जहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी बात कर जाएगी इन क्षेत्र से यही चीज़ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण आती है रोहतांग दर्रे के जस्ट पश्चिम में ही एक सुरंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो सुरंग आपकी अटल सुरंग। कैसी सुरंग है? उसका नाम क्या है? अटल सुरंग। इसका नाम ध्यान रखिएगा, अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने ये पीर पंजाल श्रेणी क्यों बनाई है? क्योंकि जो अटल सुरंग है वो पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण। कौन सी श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में अटल सुरंग स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी सुरंग हम देख रहे हैं? अटल सुरंग हम देख रहे हैं, जो कि आपके रोहतांग दर्रे के जस्ट पश्चिम में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है कौन सी सुरंग? अटल सुरंग। लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से है? ये आपकी सोलांग घाटी, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, सोलांग घाटी से सिसु घाटी, सिसु घाटी। ठीक है, इन 2 घाटियों के मध्य है, सोलांग घाटी व सिसु घाटी के मध्य आपकी अटल सुरंग स्थित है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अटल सुरंग किस हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। रोहतांग दर्रे के पास है। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ये आपकी हो जाती है अटल सुरंग। ये पीर पंजाल श्रेणी का मुझे यहाँ पर बनाने का जो महत्व था वो सिर्फ अटल सुरंग को दर्शाना था, जो कि मैंने आपको दर्शा दिया है। इसी तरह से आपको नोट्स में भी दर्शा लेना है। तो ये आपका अटल सुरंग हुई। अब जो सेकेंड दर्रा आता है आपका, वो आता है यहाँ पर आपको बृहद हिमालय के अंदर देखने को मिलता है, वो है आपका बारालाचा दर्रा। अब मैं इस हिमाचल प्रदेश को मिटा देता हूँ। अब तो आपको याद हो गया होगा, जो ये क्षेत्र है हिमाचल है,
ठीक है। तो ये जो दर्रा आ गया आपका वो है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किस पर्वत श्रेणी में? तो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी? बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। बारालाचा दर्रा बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये क्या काम करता है? ये आपके मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। इसे इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। तो किस काम करता है? मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। इस तरह से आपको डॉट डॉट लाइन में खींच लेना है। यहाँ पर नहीं खींचूंगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आप खुद खींच लीजिएगा ऐसे डॉट डॉट लाइन में, जिससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि जो बारालाचा दर्रा है वो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। पूछा जाएगा प्रश्न, बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित है? बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है बारालाचा दर्रा। तीसरा दर्रा जो महत्वपूर्ण आता है वो आपका आता है सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा? सिपकिल्ला दर्रा, जिसे आपको बना लेना है। ये भी बृहद हिमालय में ही स्थित है। कौन सा दर्रा ये? सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा की एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, इसी से आपकी नदी निकलती है सतलुज नदी। सतलुज नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सतलुज नदी आपकी इसी सिपकिल्ला दर्रा से निकलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सिपकिल्ला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। किसको? शिमला को। ये आपका चीन क्षेत्र है, ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये तिब्बत है ये, ठीक है। तो जो सिपकिल्ला दर्रा है वो तिब्बत को शिमला से जोड़ने का काम करता है। ऐसे डॉट डॉट लाइन में आपको दर्शा लेना है। और यहीं से एक नदी निकलती है सतलुज नदी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसके अंदर हमने तीन महत्वपूर्ण दर्रे देखे, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा जो कि लद्दाख को मनाली से जोड़ने का काम करता है। इसके पश्चिम में अटल सुरंग है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोलांगी घाटी से सिसु घाटी तक है। उसके बाद में बारालाचा दर्रा जो कि मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। और फिर आता है सिपकिल्ला दर्रा जो कि तिब्बत को शिमला से जोड़ने का काम करता है। शिमला, इस तरह से आपको याद हो जाएगा, शिमला को जोड़ने का काम करता है तिब्बत से सिपकिल्ला दर्रा। स से शिमला, स से सिपकिल्ला दर्रा। सतलुज नदी इसमें आती है, सतलुज नदी इसके अंदर प्रवाहित होती है इस दर्रे से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और उत्तराखंड हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों को देखते हैं। ये तीन दर्रे हमने हिमाचल प्रदेश में देखे, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। अब तीन ही दर्रे हम उत्तराखंड में देखेंगे बृहद हिमालय के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला था आपका नीति दर्रा व मान दर्रा। ये आपका है नीति दर्रा। और जस्ट इसी के पास थोड़ा सा देखने को मिलता है आपको मान दर्रा, ठीक है। नीति दर्रा व मान दर्रा, इनके क्या है? ये इनका काम है, यहाँ आपको अभी उत्तराखंड भी आपको याद हो गया कि हाँ भाई ये क्षेत्र अपना उत्तराखंड है। ये क्षेत्र तिब्बत है। तिब्बत को शिमला से जोड़ने का काम सिपकिल्ला दर्रा करता है, सतलुज नदी से बहती है। ये बात आपको याद हो चुकी है। नीति दर्रा व मान दर्रा, कैलाश मानसरोवर। कौन सा? कैलाश मानसरोवर को जोड़ने का काम करते हैं आपका नीति दर्रा व मान दर्रा। कैलाश मानसरोवर से जोड़ने का काम करते हैं आपका नीति दर्रा व मान दर्रा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण दर्रा आता है आपका लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आपको अक्षर समझ में तो आ रहे हैं ना। लिपुलेख दर्रा, मैं बोल भी तो रहा हूं ना, याद रखना लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा आपके भारत, यहां लिख देता हूं, भारत, चीन और नेपाल, ये तीनों को साझा करता है आपका लिपुलेख दर्रा, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी बन जाता है। और यही लिपुलेख काला पानी विवाद, जो कि ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, लिपुलेख काला पानी विवाद जो कि नेपाल और भारत के बीच में है, क्योंकि उत्तराखंड की जस्ट बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नेपाल क्षेत्र।
क्या है ये? नेपाल। पूर्व में उत्तराखंड ये नेपाल हो गया, उत्तर में चीन हो गया। ध्यान रखना है लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल को साझा करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है लिपुलेख दर्रा की। तो 3 दर्रे हमने इसमें देख लिए, नीति दर्रा, मान दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर कुछ स्थान देखे थे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान, उसी तरह से अब बृहद हिमालय में उत्तराखंड के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो देखिए। सबसे पहला आता है आपका गंगोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, पहले यमुनोत्री आएगा, यमुनोत्री, और फिर यहाँ पर आपका गंगोत्री, ठीक है। और यही आपको देखने को मिलता है केदारनाथ व बद्रीनाथ। जस्ट यहाँ पर केदारनाथ और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बद्रीनाथ, तो वो भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ केदारनाथ, और ये हो गया आपका बद्रीनाथ, ठीक है। ये कुछ 4 महत्वपूर्ण स्थान थे पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक स्थान भी हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, सिंपल सा स्थान ध्यान रख लेना, कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब इसमें महत्वपूर्ण 4 पर्वत श्रेणी या फिर पर्वत भी आप कह सकते हैं, जिनमें सबसे ऊंचा, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है उत्तराखंड के अंदर, वो आपकी नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी, ठीक है। कौन सी है? नंदा देवी। इसी के जस्ट आप पास में आपको देखने को मिलती है दूसरी पर्वत श्रेणी है त्रिशूल, ठीक है, ये आपकी देखने को मिलती है त्रिशूल, ठीक है। इसकी बात करें तो ये है आपकी 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। 2 देख लिया हमने, नंदा देवी जो कि सबसे ऊंची है वो है आपकी नंदा देवी 78-17 मीटर, बृहद हिमालय की उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत है, चोटी। त्रिशूल हो गई। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कामेट, और यहीं आपको वो देखने को मिलती है एक और, वो है आपकी बंदरपूछ। आप इसको इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर, बंदरपूछ, ठीक है, कामेट। तो 4 हमने इसके अंदर पर्वत श्रेणी देखी। नंदा देवी जो कि सबसे ऊंची है, 78-77 इसकी मीटर ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद में त्रिशूल है, फिर कामेट है और फिर बंदरपूछ है। ये 4 इसके अंदर हमने पर्वत श्रेणियाँ देख ली जो कि महत्वपूर्ण है बृहद हिमालय की। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल देख लिए हैं। तो एक बात आपको तो ध्यान में रख लेनी है, जो केदारनाथ के पास से आपकी एक नदी निकलती है वो है अलकनंदा। इसे भी याद रखना चाहो तो याद रख लेना, अलकनंदा, नहीं तो इसे हम नदियों में पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। और नंदा देवी के बाद में जो आती है वो आपकी 77-56 मीटर इसकी सेकंड सबसे ऊंची चोटी आती है कामेट, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एक बार 5 मिनट के अंदर पूरे को रिवाइज करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेकंड खंड हिमालय का, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय। इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणी आती है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ पर लिख लीजिएगा बीच में, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय के अंदर सबसे पहले हमने देखा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के जो रोहतांग दर्रा लद्दाख को मनाली से मिलाने का काम करता है, और इसी के जस्ट पश्चिम में अटल सुरंग है जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीर पंजार श्रेणी में स्थित है अटल सुरंग। पीर पंजार श्रेणी में स्थित है अटल सुरंग, जो कि सोलांगी घाटी से सिसु घाटी के बीच में 46 किलोमीटर की दूरी को कम कर देती है। ये आपकी अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग भी है। उसके बाद में हमने देखा बारालाचा दर्रा जो कि लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में ये दर्रे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर सिपकिला दर्रा जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? सिपकिला दर्रा। इसी से आपकी सतलुज नदी भी बहती है। उसके बाद में अब आ जाओ उत्तराखंड के अंदर। ये तो हमने देखे 3 दर्रे,
हिमाचल प्रदेश में। अब उत्तराखंड में हमने दर्रे देखे, नीति दर्रा व मान दर्रा जो कि कैलाश मानसरोवर को जोड़ने का काम करती है भारत से। उसके बाद में लिपुलेख दर्रा जो कि भारत, चीन और नेपाल को साझा करता है इन तीनों के बीच में, और काला पानी, लिपुलेख काला पानी विवाद जो कि नेपाल और भारत के बीच में है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो धार्मिक स्थान भी है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हमने देख लिया। 4 बृहद हिमालय के अंदर उत्तराखंड के अंदर हमने देखे नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, त्रिशूल उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, बंदरपूछ उत्तराखंड में, सबसे ऊंची नंदा देवी 78-77 मीटर। उसके बाद में दूसरी 77-56 मीटर कामेट हो गई। उसके बाद में आपकी बंदरपूछ और त्रिशूल, ये 4 पर्वत श्रेणियाँ हमने इसके अंदर देख ली है। अलकनंदा जो केदारनाथ से निकलती है, बंदरपूछ से आपकी यमुना नदी निकलती है, वो जो हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद में हमने देखा आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसे आप कहते हैं, नाग टिब्बा उत्तराखंड में कहेंगे, लघु हिमालय को ही, और धौलाधर जो कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी को, धौलाधर, और यहाँ पर लिख देता हूँ नाग टिब्बा। ठीक है, ये आपके लघु व मध्य हिमालय को ही कहते हैं। इसे तक कहते हैं उत्तराखंड में, और धौलाधर कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अंदर लघु व मध्य हिमालय के अंदर हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान देखे। हिमाचल प्रदेश के अंदर डलहौजी, कुल्लू मनाली और शिमला। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम सिपकिला दर्रा, मनाली को लद्दाख से जोड़ने का काम रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने का काम। उसके बाद में आ जाओ उत्तराखंड में, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, नाग टिब्बा उत्तराखंड में कहते हैं। उसके बाद में शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी, 3 महत्वपूर्ण स्थान, देहरादून, दून स्थलाकृति, देहरादून है, कोटा दून है, ठीक है। उसी तरह से ऋषिकेश और हरिद्वार, ठीक है। यहीं पर आपको बहुत सारे प्रयाग भी देखने को, विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, ये सब हम जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जब आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी आती है तो अलकनंदा में कुछ सहायक नदियाँ मिलती है, धौलीगंगा वगैरह, मंदाकिनी वगैरह, उनसे ही आपके प्रयाग बनते हैं, तो उन्हें हम नदियों के टॉपिक में आराम से पढ़ लेंगे। तो ये कुल मिला के आपका हिमाचल उत्तराखंड हिमालय सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड हम हिमालय जो देखेंगे सिक्किम में दार्जिलिंग हिमालय देखेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपने कश्मीर हिमालय की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।